बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ। वहां नहीं सारा, इधर मेरे पास आके बैठो, अपने बाबा के पास। जी। क्या हुआ बाबा? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं सारा। जो जगह तुम्हारी मेरी जिंदगी में है, शायद कोई और नहीं ले सकता, शायद हादिया भी नहीं। मैं जानती हूँ बाबा, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आज तक आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। आई एम प्राउड ऑफ यू बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। तुम्हारी बातों से मुझे वो बात कहने का हौसला हुआ है जो मैं कहना चाहता हूँ। ऐसी भी क्या बात है बाबा? शादी का फैसला इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, और मैं चाहता हूं कि ये फैसला तुम अपनी मर्जी से करो। मेरे दिल में हादिया के अलावा कोई और जगह नहीं बना सकता। जो शख्स तुम्हारे सामने किसी और से मोहब्बत का इजहार करे, तुम उसके साथ कैसे खुश रह सकती हो? शौकत, समीना, अब तो तुमने देख लिया है कि मैं अपनी बेटी के साथ कोई जुल्म नहीं कर रहा। भाभी जान, इसी हफ्ते हादिया और जुहैब का निकाह है। बल्कि नहीं, शादी है दोनों की, और आप सब शादी की तैयारियां शुरू करें। क्या है यार, अब तो मुस्कुरा दो। इतनी बड़ी खुशी मिल रही है, तुम खुश नहीं हो? ज़ोहैब, मैं सच कहूँ ना, मैं वाकई खुश नहीं हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है मैं सारा की मुजरिम हूँ, जैसे जैसे मैंने उसको आपसे छीन लिया हो। तुम मुझे सारा से कैसे छीन सकती हो? मैं उसका कभी था ही नहीं। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। मगर सबके सामने ये कहने की क्या जरूरत थी? आप कुछ और भी तो कह सकते थे ना, किसी भी और तरह कुछ और। अच्छा, तो तुम ही बता दो क्या कहता। पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है सारा को बहुत दुख हुआ होगा आपकी बात से। ऐसे क्या देख रहे हैं? कभी तो अपने बारे में सोचते करो। पता है, तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तुमसे और मोहब्बत हो जाती है। ज़ोहैब, फॉर गॉड्स सेक, मुझे वाकई बहुत टेंशन हो रही है। भाई,
भाई वो क्या हुआ मनोहर, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है भाई। वो सारा बहुत गुस्से में घर से गई है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? गुस्सा खत्म हो जाएगा, वो वापस घर आ जाएगी। आप समझ नहीं रहे हैं भाई, वो बहुत गुस्से में घर से गई है। मैंने और चाची जान ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आप प्लीज जाएं। तो उसको क्यों जाने दिया है? आप प्लीज जाएं और जाकर देखें उसे। ठीक है, मैं देखता हूँ। सारा छोड़ दे। सारा सारा मेरी बात सुनो। सारा 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 तुम कहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सारा आप मुझे छोड़े, मुझे जाना है। सारा कि क्या हो रहा है? जब इसे समझाओ, देखो पागल होके पता नहीं कहाँ जा रही घर छोड़ के। घर छोड़ के कहाँ जा रही हो? छोड़े, जाने दे मुझे प्लीज। सारा, अगर तुम मुझे अपना कुछ समझती हो तो मेरी बात सुनोगी। नहीं, मुझे जा। सारा चलो, मैं समझ क्या क्या कर रही हो, चलो। डर लगने लगा है तुम्हारे ये पागलपन से। तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम क्यों नहीं समझती? मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। मैंने खुद से हादिया से मोहब्बत नहीं की। मुझे कब हादिया से मोहब्बत हुई मुझे पता ही नहीं चला। सही, मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूं ना। मैं भी अपने दिल के आगे बेबस हूँ जैसे तुम अपने दिल के आगे बेबस हो। मैं क्या करूँ सुहेब इस दिल का जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हें जिंदगी भर दुख नहीं देना चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता था। जबरदस्ती के रिश्ते सिर्फ और सिर्फ एक बोझ होते हैं, जिंदगी पर भी और दिल पर भी। रो लो सारा, जितना भी रोना है। हो सकता है तुम्हारे ये आंसू तुम्हारा गम थोड़ा सा हल्का कर ले। कभी कभी जिंदगी भर के रोने से कुछ देर का रोना बेहतर है। इंसान बहुत बड़े गम और पछतावे से बच जाता है। सारा प्लीज ऐसे मत रो, संभालो खुद को, समझाओ खुद को। अनूर, ऐसे समझाओ खुद को। तुम दुआ करो कि मैं मर जाऊं। मैं सुहेब को हादिया का होते हुए नहीं देख सकती मानूर। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये। भाई, आपको सारा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट आपको उसे ऐसे रोता छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जो भी है वो दोस्त है आपकी आखिर। तो क्या करूं? अगर अभी रोने के लिए अपने कंधा दे दूं तो इससे आदत हो जाएगी। रोने दो उससे, सहने दो ये सब। भाई, अगर आपको सारा से शादी नहीं करनी तो आप मत करें। कर लें आप हादिया से शादी, मगर प्लीज आप उसके साथ ऐसा तो मत करें। क्या वाकई आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है? मुझे सारा की फिक्र तुमसे ज्यादा है। सच कहूं तो उसके आंखों में आंसू ही नहीं देख सकता, मगर ये सब बहुत जरूरी है। मैं उसे मजीद कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी हमदर्दी को कुछ और ही समझ ले। हादिया, हादिया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
तुम जुहेब से शादी कर रही हो? अरे मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, मंगेतर हूं तुम्हारा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। उमर, मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। अरे यार कैसे कैसे हादिया, कैसे खत्म हो सकता है ये रिश्ता? मैं मंगेतर हूं तुम्हारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, अगर तुम मुझे कहोगी मैं सबसे माफी मांगने को तैयार हूं। मैं पुप्पा से जाके माफी मांगूंगा, मैं सबसे माफी मांगूंगा। तुम कहोगी मैं जाके उनके पाँव भी पकड़ लूंगा, लेकिन मगर प्लीज इतना बड़ा जुल्म मत करो यार। मैं किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। ये ड्रामेबाजी बंद करो उमर। तुम मोहब्बत का मतलब भी जानते हो? अगर तुम मोहब्बत करते ना तो मेरे और अपने रिश्ते की इज्जत करते, यूं मुझे सबके सामने जलील ना करते। यार मैंने माना ना, मैंने तुम्हें बोला है कि मुझसे गलती हो गई, सचमुच बदल चुका हूं। तुम एक दफा अपने अब्बू से बात तो करो। मुझे पता है अगर तुम शौकत पापा को बोलोगी ना कि तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो वो मान जाएंगे। तुम एक दफा बात करके तो देखो। हादिया प्लीज मेरी बात का भरोसा करो, मैं बदल गया हूं। तुम एक काम करो, तुम चाहे तो अम्मी से भी पूछ सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें अम्मी पे भरोसा नहीं है ना। तुम एक काम करो, तुम अब्बू से पूछ दो, या नहीं तुम दादू से भी पूछ सकती हो। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना उमर। तुम जैसा घटिया इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो साफ साफ कहो ना कि तुम्हारा और जुहेब का चक्कर पहले से चल रहा है। मुझे तो पहले से शक था। तुम्हें तो बस मौका चाहिए था ये रिश्ता तोड़ने के लिए। और मैं घटिया अपने आप को देखा है? अरे अपनी बहन की होने वाले शौहर के साथ। बकवास बंद करो उमर। एक बात कान खोलकर सुन लो, शराफत से जुहेब के साथ शादी के लिए इनकार कर दो, ना तुम अभी मुझे जानती नहीं। और कितना जानूंगी मैं तुम्हें? ये क्या हो रहा है भाई? हादिया तुम अभी तक गई नहीं हो? ये आप अपने बेटे से पूछें कि इसने मुझे क्यों रोक के रखा हुआ है।